दोस्तों, संभल में जो घटना घटी उसकी खबर हम सब जानते हैं, लेकिन पुलिस का एक वीडियो आपको हम दिखाना चाहेंगे। पुलिस का क्या रवैया रहा है इस पूरे प्रकरण पर, वो आप इस वीडियो में देखिए। पुलिस दावा कर रही थी कि जो 5 मौतें हुई हैं जिसमें मुसलमान मारे गए हैं, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है, हमारी तरफ से कोई गोलियां नहीं चलाई गई हैं। लेकिन ये वीडियो उस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पुलिस किस तरीके से संभल में कार्रवाई कर रही थी। पत्थर फेंक रही थी पुलिस, मतलब नीचता की सारी हदें पार कर दी गई। हम मानते हैं कुछ दहशतगर्द होंगे जो पथराव कर रहे होंगे, लेकिन उस पर पुलिस ने जो कार्रवाई किया है वो इस पूरे देश के हर एक राज्य के प्रशासन को शायद शर्मसार करने वाला ये वीडियो है। संभल में पुलिस पत्थर चला रही है, मार रही है लोगों को। जिन घरों पे पत्थर चला रही है शायद उन घर के लोगों ने पत्थर नहीं फेंका होगा। तो ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब संभल की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। हिंसा भड़काने के आरोप में 3 मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। आप पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए, उनके चेहरे को देखिए। अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं, एक तो उसमें बुजुर्ग भी लग रही हैं। कहीं से भी आपको लगता है क्या कि ये महिलाएं हिंसा फैला सकती हैं? हिंसा छोड़िए, ये घरेलू महिलाएं हैं, घर परिवार चलाने वाली महिलाएं लगती हैं। बस इनका गुनाह इतना है, इन्होंने गलती ये कर दिया कि ये बुर्का पहनी हुई है। ये एक धर्म विशेष से, इस्लाम से संबंध रखती हैं और यही कारण है कि शायद इन पर पुलिस इतनी गंदी कार्रवाई कर रही है। आप सोचिए, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब एक और खबर आप जान लीजिए। देखिए, संभल का मुद्दा जो है वो लोकसभा में उठने जा रहा है। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण ने साफ हिदायत दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर लोकसभा का शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा नहीं उठाती है तो हम ये मुद्दा उठाएंगे, और अगर हमें रोका जाएगा तो फिर संसद में अगर नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर आप ये मान कर चलिए कि सड़क हमारा है, वहाँ पर किसी सरकार का अधिकार नहीं है। संसद में अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे और जनता के बीच बताएंगे कि संभल में क्या हुआ है। इसलिए इस सरकार को इस पर एक सार्थक चर्चा का सत्र इस लोकसभा में ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले आपको हम चंद्रशेखर रावण का बयान सुनाते हैं, देखिए ये वीडियो। जाएगा, कल सेशन चलेगा, सबसे पहले संभल पे बात होगी। और सेशन, अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर संसद नहीं सुनेगी तो सड़क सुनेगी। हम सड़कें सुनी रखने देंगे जिस तरह की हिंसा हो रही है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं यति नरसिंहानंद पर। आप जानते ही होंगे उनको। गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद की तरफ से जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के लिए घटिया बातें कही गई थी, जो भड़काऊ भाषण दिया गया था, उसका पोस्ट करने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। खबर जानिए आप। हाल में जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसके खिलाफ जब जुबैर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था तो पुलिस ने कहा था कि कुछ और धाराएं एफआईआर में जोड़ी गई हैं, इसलिए सुनवाई अभी नहीं की जाए। अब देखिए, हाईकोर्ट ने पुलिस को इसके लिए वक्त भी दिया था, और अब जब धाराएं सार्वजनिक की गई, यानी जो सेक्शंस इम्पोज किए गए हैं मोहम्मद जुबैर पर, उसमें BNS 152 भी लागू कर दिया गया है, यानी देशद्रोह का मुकदमा जोड़ दिया गया है। यानी शासन प्रशासन की कार्रवाई को देखें तो जुबैर ने यति नरसिंहानंद के भड़काऊ स्पीच को लोगों के सामने रखकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला किया है। शायद राजद के जो सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने, मुझे याद है, लोकसभा में एक बार कहा था कि संदेश वाहक को ही गोली मार दो, यानी शूटिंग द मैसेंजर। यति नरसिंहानंद आज जेल से आज़ाद है और आए दिन भड़काऊ बातें करता है, कभी पैगंबर पर, कभी नबी पर गंदी गंदी टिप्पणी करता है। तो उससे देश को नुकसान नहीं है, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने उसके उस स्पीच को, उसके खिलाफ अगर सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया तो वो देशद्रोह के श्रेणी में चला जाता है। अब मोहम्मद जुबैर के ऊपर देशद्रोह का सेक्शन लग चुका है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें साफ कहा गया है, लिखा हुआ है कि मोहम्मद जुबैर ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ बोलकर देशद्रोह किया है, वो राष्ट्रद्रोही हैं और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब जरा दोस्तों बात कर लेते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। देखिए, इन दिनों वे सनातन यात्रा पर हैं, सनातन यात्रा कर रहे हैं और भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें आदि शंकराचार्य कर रहे हैं। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे आदि पुरुष, सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कोई महंत नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित नहीं है। दरअसल वो जो काम कर रहा है वो बीजेपी का मोहरा है और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। कौन सा एजेंडा? बीजेपी इन दिनों एक नारा लगा रही है, बटोगे तो कटोगे, यानी जातियों में बटोगे तो कट जाओगे, वोट ना बटे, इसलिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। और इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक मोहरे के तौर पर बीजेपी का मोहरा का काम आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए आपको हम शंकराचार्य का बयान सुनाते हैं। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। चलिए अगली खबर जो है वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर से जुड़ी हुई है। परकला प्रभाकर जो है वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि निर्वाचन आयोग को ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव संपन्न हुआ, 20 तारीख को जो वोटिंग हुआ, उस दिन शाम के 5 बजे तक जो वोटिंग हुआ था और शाम के 6 बजे तक जो वोटिंग हुआ, उस 1 घंटे के दरमियान महाराष्ट्र में अचानक से 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए। और ये बहुत गंभीर सवाल है और ये सवाल कोई आम आदमी नहीं पूछ रहा है। इस देश की बड़ी भाजपा नेत्री, वित्त मंत्री, मोदी के खासम खास लोगों में शुमार निर्मला सीतारमण के पति पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि ईवीएम में कैसे 76 लाख वोट बढ़ा, निर्वाचन आयोग को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या ये संभव है कि 1 घंटे के अंदर में किसी राज्य में 76 लाख वोट बढ़ जाए? इतने लोग लाइन में कहाँ लगेंगे? अब देखिए इसका निर्वाचन आयोग क्या जवाब देती है। अब चलिए अंत में हम आपको एक बयान सुनाते हैं। बयान महाराष्ट्र में बीजेपी के जीतते ही मुसलमानों के खिलाफ धड़ाधड़ एक के बाद एक ऐलान किए गए हैं और उसका कई सारा अब जो मतलब वीडियो जो है वो सामने आ रहा है। मुसलमानों के मस्जिद के बारे में, दरगाहों के बारे में और अजान के बारे में सब कुछ बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि अब हमारी सत्ता में, हमारी सत्ता है, हमारी सरकार बन चुकी है, तो अब हमारे अनुसार मदरसा काम करेंगे, हमारे अनुसार मस्जिद होंगे, हम चाहेंगे तो मस्जिद को तोड़ देंगे। कई तरह के फरमान निकल रहे हैं। अब इसको लेकर एक बयान पहले आप सुनिए कि क्या कुछ इस बयान में कहा जा रहा है। मस्जिदीचे वर भोंगे आहेत, त्यांनी आतापासूनच काढायला सुरुवात करावी। भोंग्यांचे आता 5-5दा हे नखरे आम्ही सहन करणार नाही। इथे उथे जे काही अनधिकृत मदार विदार जे उभे केलेले आहेत, जे हिरवी चादरं टाकले ते आतापासून। तो देखिए सजद नोमानी के समर्थन से ये सरकार बनी है और अब कहा जा रहा है कि मुसलमान का जो एक बड़ा तबका है वो इस पर बात करेगा। लेकिन बीजेपी अपने रवैये पर अडिग है और अब 5 सालों तक महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है, क्या रवैया अपनाया जाता है, उन्हें लाउड स्पीकर नहीं बजाने देना है, मस्जिद बंद होंगे, मदरसों पर कार्रवाई होगी, तो इस तरीके की खबर निकल कर सामने आते रह सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।